बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीख रहे हैं। टोटल 5 वर्ड्स हैं, जिसमें से कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ नाउन हैं। आइए देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं जो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। बायबैक, स्लैक ऑफ, चाइम्ड इन, सिल्वर बुलेट, सबटरेनियन। ये वर्ड सीखकर आप अपने रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इडियोमैटिक होते हैं या फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। एक वर्ड के थ्रू आप बहुत सारा मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को सीखना इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इस वीडियो में हम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है बाय बैक। ये नाउन है और जैसा कि हमें इस लफ्ज़ को देखकर ही समझ में आ रहा है कि बाय बैक का मतलब होगा द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ बाइंग समथिंग बैक। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देखते हैं, When the high profile case was argued in court initially, Ford opened up voluntary buyback program. इसके सिनोनिम होते हैं रीपरचेज या फिर रिडेम्पशन। वापस खरीद लेने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड वर्ड है स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ फ्रेजल वर्ब है। स्लैक ऑफ का मतलब होता है कोई काम उस एनर्जी से ना करना जिससे आप पहले कर रहे हो, या उसमें थोड़ी सुस्त रवि आ जाना। टू डू समथिंग मोर स्लोली और विद लेस एंथुसियाज्म और लेस एनर्जी दैन बिफोर। जैसे He has gone from success to success in his movie career, and there is no sign of him slacking off. इसके सिनोनिम है breathe, relax, lean, sit down, lie down। उर्दू में हम इसको कहते हैं सुस्त या फिर सुस्ती से कोई काम करना। Chimed in is another phrasal verb. Chime in का मतलब होता है join और interrupt a conversation by making a remark। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक तीसरा आके अपनी राय का उसमें इजहार करे उन दोनों की बात काटते हुए, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं chime in। I don't like that show at all, my friend chimed in। Unfortunately, his views on child rearing don't chime in with those of his new wife, who has 2 children from a previous marriage। इसके सिनोनिम होते हैं इंटरजेक्ट, इंटरपोज, इंटरवीन, इंटरप्ट। गुफ्तगू में दखल अंदाजी इसको उर्दू में कहते हैं। फोर्थ वर्ड है सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट इज ए नाउन। एक और वर्ड होता है सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग के बारे में अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बुलेट का मतलब होता है समथिंग दैट एक्ट्स एज ए मैजिकल वेपन। जादुई छड़ी जिसको कहते हैं, मिरेकल भी कह सकते हैं। A simple and seemingly magical solution to a complicated problem। अब जो हम इसका सेंटेंस देखेंगे उससे हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सिल्वर बुलेट का मतलब क्या है। An effective vaccine was seen as the silver bullet to fell COVID-19, but only if enough people get it। तो इस सेंटेंस से अब आपको सिल्वर बुलेट का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। Having a mentor is exciting, but it is not a silver bullet for success। सिनोनिम है मैजिक बुलेट, कैथोलिकॉन, पिनाकी, क्योर, रेमेडी, मिरेकल, ड्रग। हर मर्ज की दवा, अक्सीर आज़म, ये इसको उर्दू में कहते हैं। फिफ्थ वर्ड है सबटरेनियन। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बीइंग, लाइंग और ऑपरेटिंग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के नीचे कोई चीज़ होना। वो कोई सुरंग भी हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, कोई गार हो सकता है। एग्जिस्टिंग और वर्किंग इन सीक्रेट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। अंडरग्राउंड जो चीज़ होती है वो ज़्यादातर सीक्रेट होती है। अगर किसी के घर में बेसमेंट हो तो जो बाहर से आने वाला शख्स है, जो पहली दफ़ा आएगा, उसको तो नहीं पता होगा कि यहाँ पे बेसमेंट है। तो इसी तरह से एग्जिस्टिंग और वर्किंग इन सीक्रेट के लिए भी सबटरेनियन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस इसका देखते हैं। A subterranean cave। There is a subterranean river that goes underneath all the homes on this street। इसके सिनोनिम्स हैं subsurface, underground।
और उर्दू में इसको कहते हैं ज़मीन दोज़, ज़ेर ज़मीन, मख्फी, पोशीदा या फिर ज़मीन के अंदर रहने वाला। ये थे आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।